नमस्कार दोस्तों। मनोजवं मारुतुल्यं वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्री रामदूतं शरणं प्रपद्ये। आज हम अपने चैनल के माध्यम से आपको दिखाने वाले हैं चित्रकूट धाम यात्रा का पंचम भाग हनुमान धारा दर्शन। सामने आप देख रहे हैं जो मनोरम हरियाली से युक्त पहाड़ जो आपको दिखाई पड़ रहा है, यही है सुंदर हनुमान धारा पर्वत। यहाँ पर विराजमान हैं अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी की प्रतिमा, जो साक्षात मूर्त रूप श्री हनुमान जी विराजमान हैं यहाँ पर, और भक्तों को दर्शन देते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। हम आ चुके हैं यहाँ पर, और जैसे ही हम यहाँ पर पहुँचे तो सबसे पहले श्री गणेश जी के स्वरूप गजराज महाराज का दर्शन हम लोगों ने किया। तत्पश्चात हम लोग निकले श्री हनुमान जी के दर्शन के लिए प्रसाद लेकर के। प्रसाद की भी व्यवस्था यहीं पर उपलब्ध है, दुकानें लगी हुई हैं। और ये हैं सीढ़ियाँ जहाँ से चढ़ करके जाया जाता है ऊपर पर्वत पर श्री हनुमान जी के दर्शन के लिए। और सामने आपको मुख्य प्रवेश द्वार दिखाई पड़ रहा है, और मुख्य प्रवेश द्वार के पास ही आपको सर्वप्रथम दर्शन होते हैं श्री महावीर स्वामी जी के, और यहाँ से प्रारंभ होती है यात्रा श्री हनुमान धारा पर्वत की। लाखों श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं, और यहाँ पर रोपवे, जिसे हम हिंदी भाषा में उड़न खटोला भी कहते हैं, उसकी भी व्यवस्था यहाँ पर है, और उसका शुल्क दे करके आप उसका भी आनंद उठा सकते हैं। जो श्रद्धालु श्री हनुमान जी के दर्शन करना चाहते हैं और पैरों से असमर्थ होने की वजह से 574 सीढ़ियाँ चढ़ करके जो ऊपर नहीं जा पाते हैं, उनके लिए ये बहुत ही अच्छी और उत्तम व्यवस्था है रोपवे। आप देख सकते हैं कितना मनोरम दृश्य यहाँ से दिखाई पड़ता है। चारों तरफ सुंदर हरियाली से ढका हुआ ये पहाड़ आने वाले आगंतुकों के मन को आकर्षित करने के लिए यही पर्याप्त है। और ऊपर से नीचे जो बसा हुआ गांव है, बस्ती है, उसका दृश्य आप देख सकते हैं। इस रास्ते पर जगह जगह आपको छोटी बड़ी श्री हनुमान जी की प्रतिमाएं देखने को मिलेंगी, जो विभिन्न भक्तों के द्वारा स्थापित की गई हैं। और पूरा पर्वत ढका हुआ है हरियाली से। दोस्तों, बरसात के मौसम में यहाँ का वातावरण चारों तरफ हरियाली से आच्छादित हो जाता है, और सुंदर प्रकृति की गोद मन को हर्षित करती है और मन को अपार शांति प्रदान करती है। ये देखिए, सीढ़ियों पर नंबर लिखे हुए हैं प्रत्येक सीढ़ी पर, और इलाहाबाद ग्रामीण बैंक के सौजन्य से सीढ़ियों पर ये नंबर लिखने की व्यवस्था की गई है। लाखों श्रद्धालु यहाँ पर प्रतिवर्ष आते हैं और श्री हनुमान जी के दर्शन करते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी कोठरी बनी हुई है, जिसमें माता दुर्गा का विग्रह विराजमान है, जिनके दर्शन करते हुए हम लोग ऊपर की तरफ चढ़ते हैं। दोस्तों, खास बात होती है दक्षिण के पठारी पर्वतों की कि इनमें भरपूर मात्रा में हरियाली बनी रहती है। जैसे जैसे उत्तर की तरफ हम बढ़ते हैं और उत्तर के पहाड़ों की बात करते हैं, तो हिमालयी क्षेत्र में होने के कारण उनमें सुंदरता तो होती है, लेकिन इतनी हरियाली नहीं होती, और हरियाली का उनमें अभाव पाया जाता है। ये श्री हनुमान धारा पर्वत का मुख्य विग्रह है, जहाँ पर विराजमान हैं श्री हनुमान जी की पंचमुखी मूर्ति, और प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और जानकी यहीं पर
वह स्थान है जहाँ पर जल की धारा निरंतर गिरती रहती है और जिस जलधारा के आने और जाने का कोई पता नहीं चलता है कि वो जल कहाँ से आता है और कहाँ जाता है, जिसकी जानकारी यहाँ के पुजारी जी के माध्यम से हम आपको दिलवाएंगे आगे वीडियो में। देखिए धारा चल रही महाराज, जो धारा देखने आए हैं आप, ये राम जी ने बाण मारा है और ये बाण मार के धारा को निकाला है। ना इस धारे का आने का पता है और ना ही नीचे जाने का पता है। इसी का नाम हनुमान धारा बोला जाता है। बोलिए हनुमान धारा की जय। दोस्तों ऊपर से देखने से ये देखिए नीचे का कितना मनोरम और सुंदर दृश्य दिखाई पड़ रहा है। नीचे जो बस्ती है बहुत ही ऊंचाई पर स्थित यह पर्वत इस चित्रकूट धाम यात्रा की अगर कहें तो रीढ़ की हड्डी के जैसा है ये, क्योंकि जो भी श्रद्धालु यहाँ दर्शनार्थ आते हैं यहाँ का दर्शन अवश्य करते हैं और काफ़ी मन को सुकून मिलता है, यहाँ पर शांति का अनुभव होता है। ये देखिए ये नरसिंह गुफा है। यहाँ पर जो पहाड़ के ऊपर से पानी आता है, इस पानी का भी कोई पता नहीं है कि ये पानी कहाँ से आता है और कहाँ को जाता है, लेकिन ये निरंतर बहता रहता है पानी। संभवतः यह पानी नीचे जा कर के जो यहाँ की विख्यात नदी है मंदाकिनी, उसमें जा कर के मिल जाता है। जा कर के ये देखिए आप लगातार देख सकते हैं कि ऊपर से पत्थरों के बीच से होकर के कैसा सुंदर झरना जैसा बना रहा है। और इस जगह की खास बात है कि यहाँ पर ये जो नरसिंह देव की मूर्ति आप देख रहे हैं, ये एक गुफा के भीतरी भाग में स्थित है और ये जो पानी गिरता है ये इस मूर्ति पर कभी नहीं गिरता है। इसकी यह खास बात है कि मूर्ति को इतना सामने से देखने पर इतना ऐसा लगता है जैसे कि मूर्ति बाहर ही रखी है, लेकिन मूर्ति को इस हिसाब से इतना अंदर रखा गया है कि जल जो है ये मूर्ति के सामने गिरता है और लगभग 1 हाथ की दूरी पर गिरता है, लेकिन ये मूर्ति पर कभी नहीं गिरता है। ये देखिए दोस्तों हरियाली से भरा हुआ यह पर्वत और नीचे का मनोरम दृश्य। आप कभी भी यहाँ की यात्रा करें तो आपके मन को निश्चित ही अपनी तरफ आकर्षित करता है और यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं के मन को लगातार आकर्षित करता है। ये देखिए ये वही जल है जो हनुमान धारा से बह करके नीचे की तरफ आता है। इस कुंड तक तो इस जल का पता चलता है और इसके बाद यहाँ से इस जल का कोई पता नहीं चलता कि ये कहाँ पर जाता है और कहाँ पर नदी में जा कर के मिलता है। अलौकिक दृश्य देखने को मिलते हैं यहाँ पर और सुंदर हनुमान जी का विग्रह यहाँ पर